वासुदेवस्य कलारक्षायां जगत स्थितो। देखिए, भक्तों के चरित्र को ध्यानपूर्वक सुनेगा, फिर मैं आपको शंकर जी के विवाह की कथा सुनाऊंगा। महाराज मनु, इनके बड़े संतान का नाम है उत्तान पाद। उत्तान मतलब होता है उल्टा और पाद मतलब होता है पैर, अर्थात जिसका सिर नीचे हो और पैर ऊपर हो। ऐसा है नहीं जी, ऐसा जिसका सोच हो। तो महाराज उत्तानपाद, इनका राज्य कहां है जी? साहू जी, महाराज उत्तानपाद का राज्य काज है उड़ीसा, पूर्व दिशा। उड़ीसा के राजा हुए, वहीं राज्य करते। इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम है सुनीति। महाराज उत्तानपाद राजकाज चलाते, लेकिन एक बार भूपति मनमाही भय ग्लानि मोरे सुत। प्रजाओं में ये चर्चा चली, ये भाव उत्पन्न हुआ, क्योंकि जब राजा जीर्ण हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे, तो आगे हमको राजकाज चलाने के लिए एक राजा की आवश्यकता पड़ेगी। और राजकाज में पुरोहित में वंशवाद चलता है। जैसे ये हमारे जजमान हैं, तो हमारे पिताजी भी इनके पुरोहित रहे और हम भी इनके पुरोहित हैं। वैसे ही राजा का पुत्र ही राजा बनेगा भविष्य में। प्रजाओं के बीच में कहा सुनी चली कि महाराज बुजुर्ग होते जा रहे हैं और कोई संतान नहीं है, आगे चल के ना जाने कैसे होगा, क्या होगा, राजकाज को संभालने वाला कौन होगा। ये चर्चाएं जो है प्रजाओं के बीच में चली। बात चलते 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 महाराज उत्तानपाद तक पहुंची कि महाराज आपके जितने जनमानस है सबके बीच में यह बात चल रही है, तो कुछ ऐसा यत्न कीजिए जिससे संतान की उत्पत्ति हो। सुनीति देवी, महाराज उत्तानपाद भी मन में सोचते हैं कहीं ना कहीं चिंता बलिए सी। चिंता दहती सजीवकम, चिंता दहती सजीवकम और चिता दहती निर्जीवकम। चिंता जो है मनुष्य जीते जीते मनुष्य को जलाता है, और चिता जो है मरे हुए को। चिंता में हम रात दिन जलते हैं जी, उसी में मरते हैं रात दिन। महाराज उत्तानपाद सोचते हैं धन है, संपत्ति है, राज्य है, वैभव है, साम्राज्य है, किसी प्रकार की कोई बात की कमी नहीं है, परंतु मन में एक क्षोभ है, एक विषाद है कि मुझे कोई संतान की प्राप्ति, घर के आंगन में खेलने वाला, घर के आंगन में किलकारी करने वाला कोई संतान मेरे यहां नहीं है। महाराज उत्तानपाद मन में सोचते हैं। तो अपने रनिवास में बैठे बैठे महाराज उत्तानपाद इस बात को विचार करते हैं। रानी पूछती है, क्योंकि पति के मन के बात को जो जान ले वही पत्नी होती है, अर्धांगिनी होती है, इसीलिए उनको अर्धांगिनी कहा जाता है। कि पति के अंदर के भाव में क्या चल रहा है, उनके मन में कौन सी पीड़ा है, वो कहना क्या चाहते हैं, उस बात को पत्नी समझ ली, इसलिए वो अर्धांगिनी कहलाती है। महाराज उत्तानपाद हाथ ऐसे किए बैठे हुए हैं रनिवास में। महारानी सुनीति आई तो कहे, स्वामी आप कुछ तो बात है जिसको आप मेरे से छिपा रहे हैं।
यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो मैं उस बात को एक अर्धांगिनी पत्नी होने के नाते कृपा करके मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, क्या बात है? राजा ने कहा, रानी हटाओ उस बात को, कोई बात नहीं है। बस प्रजाओं में बात चली है कि आगे चल करके हमारे युवराज कोई नहीं है और हमारा वंश वृद्धि नहीं हुआ है, उसी बात में चिंता है। तो यदि तुम कहती तो मैं दूसरा विवाह कर लेता। कौन स्त्री चाहेगी कि उसके सामने में उसकी सौतन? कोई नहीं चाहती। तो क्या सुनीति चाहती है? साहू जी, सुनीति चाहेगी? भगवान राम जी जनकपुर में गए हुए हैं और जनकपुर में गए हैं तो वो इसकी जानकारी महाराज दशरथ को नहीं है, क्योंकि सूचना नहीं भेजी गई है। और इधर धनुष टूट गया, धनुष टूटने के बाद जयमाल हो गया। भगवान राम जी ने कहा, भैया लक्ष्मण, कैसे भी करके पिताजी तक की सूचना भेजवाओ कि हमने यहाँ धनुष यज्ञ में जनक नंदनी श्री सीता जी का वरण किया है, अर्थात वो यहाँ आए। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये कौन सी बड़ी बात है? अरे राजे महाराजे के बेटे हैं हम, एक ठो विवाह यहाँ कर लीजिए, एक विवाह बाद में वहां कर लीजिएगा जाकर के घर में। भगवान राम ने कहा, नहीं लक्ष्मण, हम एक पत्नी व्रत धर्म धारण करेंगे, एक पत्नी ही इस स्वरूप में एक पत्नी होकर के रहेंगे, दूसरी पत्नी नहीं बनाएंगे। क्यों भैया? अरे हम महाराज, हमारे पिताजी 300 विवाह किए हैं, महाराज दशरथ की 3 पत्नियां, हमारे पिताजी 3 किए हैं, तो कम से कम बेटा है तो हम 2 तो कर ही सकते हैं। भगवान लक्ष्मण जी के कहने पर प्रभु श्री राम जी ने कहा, गंभीर बात तो आप नहीं समझ रहे हैं भैया लक्ष्मण। पिताजी 3 विवाह किए, अच्छी बात है, लेकिन मेरी मां कौशल्या के रहते रहते पिताजी जब दूसरी मां कैकेयी को लेकर के आए तो कहीं न कहीं माता कौशल्या के हृदय में वो पीड़ा तो रही होगी, कहीं न कहीं वो छोट तो उठा होगा कि मेरे में ऐसे क्या कमी रह गई, मेरे व्यवहार में या विचार में। वो खूब सज धज करके रानी की तरह निवास में रही, बड़ी रानी की तरह, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंतःकरण में पीड़ा हुई होगी कि मेरे रहते राजा ने दूसरी शादी कर ली, दूसरी विवाह कर ली। माता कैकेयी के आने के बाद भी महाराज पिताजी ने तीसरा विवाह किया, तो स्वाभाविक रूप से भैया तीसरी मां के आने पर, सुमित्रा मां के आने पर दोनों माताओं को पीड़ा जरूर हुई होगी। इसलिए मैं इस जन्म में, इस अवतार में एक पत्नी व्रत धारण करूंगा। भगवान राम जो है संकल्प लेते हैं, इसलिए भगवान राम जी को कहा गया है, रामः मानुष न जाता परमात्मा सनातन। राम को मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वो तो सनातन रूपी परमात्मा है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। परमात्मा सनातन। सुनीति कहती है, ठीक है सरकार, ले आइए। और महाराज उत्तानपाद दूसरी रानी को विवाह करके लाते हैं। दरवाजे पर माता सुनीति सुंदर सोने के थाली में घी का दीपक बनाकर, उस थाली में पीला अक्षत, पीला चावल, रोली, कुमकुम, आरती की थाल सजा करके खड़ी हुई है आरती करने के लिए। और महारानी सुनीति जो है सुंदर हंसमुख चेहरा लेकर के, महारानी जो सुरुचि विवाह होकर के आ रही है,
उनका वो आरती करती है। कितने बड़े हृदय का परिचय दे रही है माता सुनीति। और माता सुनीति जैसे आरती करके उनको प्रवेश कराती है। माता सुरुचि जो है अपने रनिवास के बारे में पूछती है कि मैं हमारा रनिवास अर्थात हमारा कमरा कौन सा होगा। रानी सुनीति बतलाती है कि ये महाराज का रनिवास है, यही आप रहेंगे। और आज से वो माता सुनीति जो है अपना डेरा डंडी वहां से उठा करके दूसरे में चली गई। फिर भी बड़ी रानी तो बड़ी होती है। महाराज किसी भी बात पर महारानी सुनीति से ही राय मशवरा लेते। ये बात अब सुरुचि को अच्छी नहीं लगती। सुरुचि और सुनीति दो रानियां। सुनीति क्या है? साहू जी सावन के महीने में दही खाने से, बर्फ खाने से तबीयत खराब होता है, इसलिए खाना नहीं चाहिए। कौन से महीने में? सावन में। लेकिन सुरुचि क्या कहते हैं? नहीं नहीं, मैं खाऊंगी चाहे मेरा प्राण क्यों ना, मेरे को रुचि है। सुरुचि कहती है। अर्थात जो अच्छे अच्छे नियम को बताए, जो सुंदर नीति में चलाए, वो सुनीति है। और जो जिह्वा के स्वाद को बढ़ाने के नियम बताए, वही सुरुचि है। समझिए इसको। सुरुचि जब आई तो स्वभाव से खुन्नस थी। एक दिन निवास में कहती है, देखिए सरकार, मैं आपके वंश वृद्धि करने के लिए, आपके साथ देने के लिए आई हूं, सहयोग करने के लिए। आज से जो भी राय मशवरा होगा, राज्य का जो भी सलाह होगा, आप मेरे से लेंगे, उनसे नहीं। अब हो गया, आज तक होता था, आज के बाद, मेरे आने के बाद ऐसा लो। जो परंपरा चल रही थी उसको सुरुचि ने खंडित कर दिया। सुनीति बेचारी रानी से अब धीरे धीरे दासी बनती गई। समय एक दिन आया, दोनों सौतन के बीच में झगड़ा हुआ, तो सुरुचि बोली कि या तो आज मैं रहूंगी या वो रहेगी। महाराज ने समय काल, देश काल, परिस्थिति को देखते हुए महाराज सुनीति को बाहर में रहने के लिए आदेश किए। और वो नदी किनारे में एक पर्णकुटी बना करके भगवान का भजन करने लगी। हम यहीं से करेंगे महाराज, और आपके लिए शुभ कामना की अपेक्षा भगवान से हम करेंगे। बोले आनंद कंद भगवान की। इतना होने के बावजूद भी सुनीति बात बोल करके निकल गई। समय आया जी, समय आने पर भगवान कृपा ऐसी हुई, देने वाला जब भी देता देता छप्पर। दोनों माताएं गर्भवती हुई। भगवान की कृपा से कालांतर में दोनों को एक एक पुत्र हुआ, जैसे गैया को और धुंधली को हुआ था। धुंधली की कथा कल बतलाया था, उसमें आज ही बतलाया है ना। तो महारानी सुनीति का पुत्र हुआ, उन्होंने नाम रखा ध्रुव। ध्रुव का अर्थ होता है बैकुंठ। बोले ध्रुव नारायण भगवान की। और इन्होंने राजगद्दी प्राप्त कराने के लिए अपने पुत्र को जन्म दिया। इनके पुत्र का नाम पड़ा उत्तम। उत्तम मतलब होता है पदार्थ। अब पदार्थ आज है तो कल नहीं है, लेकिन बैकुंठ जो है कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ध्रुव नारायण। ध्रुव जी जाते हैं विद्यालय में पढ़ने के लिए, तो विद्यार्थी बालक लोग कहते हैं, ध्रुव तेरे पिताजी कौन है? तू किसका बेटा है? तू रहता कहाँ है? हम तो तेरे को नदी के खंड में देखते हैं। हाँ भैया, मैं अपनी माता के साथ में रहता हूँ और वहीं पर भगवान के भजन करता हूँ। मेरी माँ जो है वस्कल वेश वस्त्र धारण किए हुए भगवान का भजन करती है और मुझे भगवान का नाम का स्मरण कराती है। ए तो तेरे पिताजी का आता पता नहीं है?
नहीं तो कहे जाओ अपनी माता से पूछना, सबके पिताजी होते हैं भैया। इतने भोले थे ध्रुव महाराज, इतने भोले थे कि उनको पता भी नहीं है कि माता पिता क्या होते हैं, क्योंकि बेचारा पिता के अभाव में जन्म लिया है। तो मेरे पिताजी का तो पता चलता नहीं है, तो कहे अपनी माता से पूछना, नाम कम से कम बताना हमको, हम भी जानना चाहेंगे। ध्रुव जाकर के बोले कि माँ मेरे पिताजी कौन है? कहे तेरे पिताजी का नाम है महाराज उत्तानपाद, और वो उड़ीसा राज्य के राजा हैं। हाँ अभी भी है। माँ अगर आप मुझे कहोगी ना तो मैं पिताजी के पास जाना चाहता हूँ, अपने पिताजी को मैं देखना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ, पिताजी का आशीष लेना चाहता हूँ। बोले आनंद कंद भगवान की। ध्रुव जी चले गए, राजमहल में प्रवेश मिला। राज सैनिक जो है उनको पता चल गया है कि ये जो राजकुमार आ रहे हैं ये कोई सामान्य नहीं है, हमारे ही महल के राज है। राज सैनिक जो है उनको अंदर प्रवेश कराते हैं ससम्मान, और गए। बालक तो है बेचारा, छोटा सा 5 वर्ष का बालक दौड़ते दौड़ते गया और पिता के गोद में जाकर के पिताजी कहते हुए जाकर के गोदी में, पिता जब देखे तो आंखों से आंसू निकल आया और उसको अपने अंग से भर लेते हैं, क्योंकि आत्मा वे जायते पुत्र। जितना अपना प्राण हमको प्रिय होता है उसी तरह से हमको अपना पुत्र प्रिय होता है, इसीलिए आत्मा वे जायते पुत्र। जब हमारा पुत्र हमसे दूर होता है तो लगता है कि हमारा प्राण निकल गया। इतना ही पिता को प्रेम होता है अपने पुत्र से, आत्मा के समान। पिता जो है अपने अंक से भर करके महाराज ध्रुव को पुचकारते हैं, चिचकारते हैं, लाड़ करते हैं, प्यार करते हैं, बढ़िया बढ़िया बात पूछते हैं। क्यों बेटा भगवान की भजन करता है ना? हाँ पिताजी करता हूँ। माता क्या कर रही है? माता भोजन बना रही है। मुझे याद करती है कि नहीं? हाँ पिताजी वो तो आपको हमेशा याद करते हैं। तोतली भाषा में, और बालक के तोतली भाषा को सुनकर के माता और पिता सब प्रमुदित होते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा ना मानस में, जो बालक करी तो तेरी बाता, हर्षित प्रमुदित पितु अरु माता। बालक जब अपने तोतली भाषा में बात करता है तब माता पिता लोग गुस्सा नहीं करते। काय बोलते दिल क्या होगा, समझा नहीं तोतर बोतर, वो लोग हंसते हैं। सब हंसते हो ना भाई अपने बच्चे की बात को सुन करके। लेकिन बड़े होने के बाद तो तराने में फिर वो मजा। एक व्यक्ति गुरुजी बन गया, साहू जी, और वो गुरुजी बनने के बाद वो बेचारा स्वभाव से तोतरा था, तो वो कहता बोलो तौआ तेता। तो विद्यार्थी भी कहते तौआ तेता, अरे बेवकूफ हो तौआ तेता। हाँ गुरुजी तौआ तेता। आले बेवकूफ हो तौआ के ता रे, तौआ के ता। तो कहे तौआ के ता। तो जो गुरुजी खुद, वो विद्यार्थी को क्या पढ़ाएगा जी? वो कह रहा है कौआ के का, लेकिन बेचारा तोतरा है इसलिए तौआ के। कैसे जी मंजीरा वाले? तौआ के ता। ठीक कहा था। बोले आनंद कंद भगवान की। नहीं इनका ठीक है, इनका व्याकरण हिंदी सब ठीक है। हाँ ये बता थे कि मैं हाँ मोर समझ अतका पढ़ गया रही, सब 9वीं पहुंच गई तो मैं 5वीं में रहे कहीं अतके फास्ट पढ़े। हाँ बोले आनंद कंद भगवान की। हमारे साहू जी और मंजिरा वाले सब एक साथ पढ़े, हमारे पिताजी। महाराज ध्रुव के बात को सुनकर के उत्तानपाद महाराज जो है भारी प्रेमाकुल होते हैं। पुत्र वात्सल्य भाव उनके अंदर में भर आता है महाराज उत्तानपाद के। बस ये समझिए कि पुण्य चंद्रमा के चांदनी के रस को चातक पक्षी और चकोर पक्षी देख करके उस प्रेम व्यवहार को निभा रहे। उसी समय राहु रूपी ग्रहण जो है आकर के चंद्रमा को डस गया। अब वो राहु रूपी ग्रहण जो बन करके आई वो है सुरुचि। आकर के वो भी जानती थी कि ये बालक कौन है, कहां से आया है। वो गई और खुनाते हुए फुसनाते हुए गई और बालक के हाथ को पकड़ के
बाहों को पकड़ के चल नीचे उतर, चल नीचे। खबरदार, जब आज के बाद इस राजमहल में तू प्रवेश किया और इस राजगद्दी पे बैठने का दुस्साहस किया, जबान खींच लूंगी तेरी। तू क्या समझ रखा है? दासी का पुत्र है, पर्णकुटी में रहता है, अपनी औकात में रह। आसमान के तारे जमीन पर दिखते हैं, जो झेलते हैं चुभन को उन्हीं को भगवान मिलते हैं। आसमान के तारे जमीन से देखते हैं ना हम। महाराज ध्रुव बेचारे बालक हैं, छोटे से बालक लोग नजरों की भाषा को बहुत जल्दी समझते हैं जी। वो लोग नजर की भाषा को बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं बालक लोग। बड़े बड़े आंख करके जब सुरुचि माँ दिखाई तो बालक ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए, वो रो डाला बेचारे और भपक भपक के रोने लगा। कंठ अवरुद्ध हो गए, रोना चाह रहा है खुल के लेकिन रो नहीं पा रहा है। इतना उसका मन विक्षिप्त हो गया, व्याकुल हो गया कि मानो सांस न रुक जाए। बालक इतना कठिन शब्द, इतना गंदा वचन मां सुरुचि जो है उस बालक को कहती है। और सुन इधर सोच, रोना है तो रो, अपना ये नाटक अपनी माँ को जाकर दिखाना। अगर तू इस राजगद्दी में बैठना चाहता है तो जाके भगवान की तपस्या कर, और तपस्या करने के बाद भगवान तेरे ऊपर जब प्रसन्न हो गए तो उनसे वर मांगने को कहेंगे तो वर मांगना कि हे भगवान, मुझे सुरुचि माँ के गर्भ से पैदा कराओ, जिससे मैं राजा बनने के अधिकारी हो जाऊं। चल जाए यहां से। हाथ को खींच करके बालक ध्रुव को महाराज उत्तानपाद, नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी की विवश में होकर के महाराज उत्तानपाद सिर को झुका करके हाथ को बांध करके चुप बैठे हैं। क्या बोल सकते हैं? क्योंकि आप मेरे हाथ में सत्ता नहीं है। जब से रानी आई है तब से मेरा पूरा राजकाज, घर परिवार सब विध्वंस होने जा रहा है। महाराज ध्रुव रोते 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 माँ के पास पहुंचे। माँ सुनीति कहती है, क्यों पुत्र, क्यों रोता है? कहे माँ, बोलना चाहता है बेचारा वहां भी, लेकिन बात बात वो कानों में गूंज रहा है। वो आंखों से जिस वो जो स्वरूप देखा सुरुचि का, हिडिंबा वाला स्वरूप, डायन वाला, वो आंखों में दिन भर झूल रहा है। तो बेचारा भपक भपक के रोई जा रहा है कि वो माँ किस तरह से मुझे बड़े बड़े आंख को छटकार के गटारन जैसे कैसे चिल्लाई है, मेरे हाथ को पकड़ के कैसे उतार के भेजिए, बताना चाहिए। ले देकर के जी भर के रोया जी ध्रुव, जी भर के रोया। जीवन में नहीं रोया था, पहली बार रोया है। जब पूरा शांत हो गया तब माँ उसको गोद में बैठाई, पुचकारी, क्या हो गया बालक, बता। अभी भी वो सिसकी मार मार के इस तरह से सिसकी ले लेकर के वो रोए जा रहा है। माँ, मैं राजमहल में गया, पिता के गोदी में बैठा था, पिता मुझे प्यार कर रहे थे। उसी समय छोटी माँ आकर के मेरे हाथ को पकड़ के खींच के मुझे नीचे उतार दिया। तो क्या होता है भाई? देखिए, माता पिता को चाहिए कि बच्चों के झगड़ा के बीच में बड़ों को कभी नहीं पढ़ना चाहिए और विचार सुनीति के जैसे रखना चाहिए। सुनीति कहती क्या हुआ? कहे कोई बात नहीं है। और बोली छोटी माँ कि तुझे अगर राजगद्दी में बैठना है तो जा पहले भगवान की तपस्या कर और उनको प्रसन्न कर, फिर वरदान मांग कि मुझे सुरुचि माँ के गर्भ से पैदा कराओ भगवान। तो माता सुनीति को चाहिए कि ले तो तम वो लइका कैसे कहेस के एक ठन सुटिया का धरा है नहीं, और चुंदी का खुला करके और भकरस भकरस रहेगा, सीधा हुआ घुसर जाए राजमहल में। क्यों साहू जी, क्या करना चाहिए? सुनीति है, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होना चाहिए, जैसा हम आपको नाम बताएं साहू जी, उसी तरह से आपकी व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि उमा जो है साक्षात अन्नपूर्णा है और आपके नाम के साथ में उमा जुड़ा हुआ है।
उमा। लक्ष्मी का भी हम आपको बताए हैं, हाँ मतलब हिरण्यवर्णा लक्ष्मी। तो यथा नाम तथा गुण। एक स्त्री अपने पति से भारी परेशान रहती हो, जहां भी जाती ना तो सब कहते ए दे ठन ठन पाल के घर वाली जाती है, ओकर घर वाला के नाम रहा ठन ठन पाल। का रहे तो बेचारी भारी परेशान रहती है। एक दिन बहुत ज्यादा खींच गई तो बोली कि देखो जी, या तो आप अपना नाम बदलो, नहीं तो मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ। तो कहे मेरे नाम में क्या है? कि नहीं, आप अपना नाम बदलो। अब वो नहीं समझे तो वो चलने लगी रास्ते में। रास्ते में जाते जाते एक स्त्री मिली तो पूछे बहन क्या कर रही हो? तो कहे कि मैं गोबर उठा रही हूँ, गाय के गोबर एकत्र कर रही हूँ। क्या नाम है? तो कहे लक्ष्मी। आगे चले, आगे चली, वो अपने मायके जाने के लिए बढ़ी तो आगे देखती क्या है कि एक व्यक्ति बैलगाड़ी में भूसा का जो छल्ली लगा करके वो बोझा ढो रहा था। उस रुको भैया, कहाँ जा रहे हो? यहाँ। ठीक, क्या है? तो कहे भूसा है। क्या नाम है आपका? तो कहे धनपाल। क्या नाम है? धनपाल। थोड़े दूर में आगे में बढ़ी तो एक जगह में राम नाम सत्य है सबकी यही। पूछी ये कौन है भैया? तो कहे कि ये अमर सिंह है। क्या नाम जो मर गया है उसका? वो बेचारी लौट के आ गई घर। चल भैया अब नहीं जाओ कहीं। फिर आ गए अपने पति पास। किस कस होते तो चलते रहे, अभी नाम बदले मत, किस अब झन नाम बदलवे के, अब नहीं जाओ कहीं। काहे? तो कही बोली लेडीज क्या? लक्ष्मी पीना गोबर। लक्ष्मी गोबर भी नहीं साहू जी। लक्ष्मी पीना गोबर, बोझा ढो है धनपाल। और अमर सिंह तो मर गए तो मेरे धन धन ठन ठन पाल। बोले आनंद कंद भगवान की। धनपाल कभी जिसका नाम धनपाल है, जो धन को पालन करे, वो बोझा नहीं ढोता जी। और अमर सिंह कभी मरता नहीं है। नाम तो रख लिए बड़े चीज। एक व्यक्ति के जा रहा था, रास्ते से रुक गया, पीछे लौट करके आया। क्यों बाबू कहाँ से आ रहा है? यहाँ से। ठीक, अच्छा पड़ोसी गांव के? हाँ। तुम्हारे दादा का नाम क्या था यार? तो कहे कि बहादुर सिंह। अच्छा बहादुर सिंह के नाती हो ना? हाँ। और तुम्हारे पिताजी का नाम? शमशेर सिंह। अच्छा हाँ, शमशेर सिंह के बेटे हो तुम? हाँ ठीक। और तुम्हारा नाम बाबू? तो कहे शेर सिंह। तो कहीं जाना घर, तो कहीं कुकुर भूका थे। क्यों रुका है? रुका क्यों है रास्ते में? कुकुर भूकत तेकर बार। और नाम का रखा है? तो यथा नाम तथा गुण होना चाहिए साहू जी। बोले आनंद भगवान की। क्योंकि उनका नाम सुनीति है, वो सुंदर नीति बतलाती है, इसलिए अपने बालक को राजद्रोह नहीं सिखाना चाहती। बोलती है बा बेटा, माँ होती तो वैसी होना चाहिए। आज तक मैं तुझे नहीं बतला पाई कि भगवान की और बढ़ना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जिसका बचपन सुधर गया उसका बचपन सुधरने में कोई देरी नहीं है। बचपन में भक्ति कर लीजिए साहू जी। बचपन को किसने देखा है? क्योंकि जब बचपन आएगा तो मनुष्य एक ऐसा आदमी है जो पहले 4 पैरों में चलता है, फिर 2 में, फिर 3 में। बचपन में 4, जवानी में 2 और बुढ़ापे में वो तीसरा क्या है? लाठी। इसी को कवि ने कहा है, आंखों में तनेगी जाला। तुम्हारा बारे क्या साल का होगा? 62 के। हाँ, उसका मतलब है, अरे 60 के बाद तो सरकार भी घोषित कर देता है जी रिटायर हो जाओ। अब रिटायर हो गए तुम काम के, अब वो एडवांस कीजिए। अब वो कहता है 60 61 60 मतलब होता है सुनना इधर, 60 कहीं के 61 62 हो जाता है। उसके बाद फिर जब 70 पहुंचता है कहते 70 71 73 अपन संग मत 72 72 3 73
लेकिन हम समझते नहीं हाउ जैसे रिटायर होता है गरुआ बछरू घर द्वार पानी पेज। कवि ने कहा आंखों में तनेगी जाला, नाक से बहेगी नाला, लाठी से पड़ेगी पाला जरा जिंदगानी में। बुढ़ापे की जिंदगानी में लाठी से पाला पड़ेगा जी। अब आंखों में तना जल जाएगी, है ना, जिसमें चश्मा भी नहीं दिखता। 40 के बाद तो कम से कम चश्मा लगाने से दिख भी जाता है, 60 के बाद चश्मा लगाने में भी नाक से बहेगी नाला, दिन भर नाक ले पानी चुचवाते रही, खट्टा नहीं खा रही तब हो। नाक से बहेगी नाला, लाठी से पड़ेगी पाला जरा जिंदगानी में। जरा जिंदगानी में लाठी से पाला पड़ जाएगा। पड़े पड़े बिस्तर में, पड़े पड़े बिस्तर में करते रहोगे मल मूत्र त्याग, अब खड़े खड़े थूकते रहोगे पीक दानी में। बिस्तर में पड़े पड़े मल मूत्र उसी में त्याग करोगे, अब खड़े खड़े वहीं से एक प्लास्टिक का डब्बा रहेगा, चल तो नहीं पाओगे। 3 प्रकार के व्याधि कहे गए हैं शरीर में, वात कफ और पित्त। ये दिन प्रतिदिन बढ़ते चलेगा, जिसमें क्या बनता है कफ। वो कफ को एक प्लास्टिक की टुकड़ी रखे रहोगे, वहीं से खड़े खड़े थूकोगे उसी में, खड़े खड़े थूकते रहोगे पीक दानी में। कभी कहता है अंतिम में शक्ति ना रहेगी तब, जब खुद में शक्ति नहीं है, शक्ति ना रहेगी तब भक्ति क्या करोगे खाक, और भक्ति करो तुम मोहन की दुर्लभ जवानी में। बोले आनंद कंद भगवान की जय। माता सुनीति कहती है हे पुत्र जा तुलसी का भजन कर, जो बात मैं तेरे को नहीं सिखा पाई वो तेरी छोटी माँ जो है बतला दी। तो माँ मैं कैसे जाऊं और कैसे जानूंगा? तो कहे पुत्र इस संसार में वही विधाता जो है सबका है, जिसका कोई नहीं होता उसके वही परमात्मा है, जिसका न कोई साथ देता अब वह उसी के साथ है। और चींटी मतंगज तक पहुंचता एक उसका हाथ है। संसार में कोई साथ दे या ना दे साहू जी, वो उसी के साथ है। जिसका कोई साथ नहीं देता उसका तो भगवान है। त्वमेव माता स पिता त्वमेव, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। चींटी मतंगज तक पहुंचता एक उसका हाथ है। हमारे पिताजी अर्थात गुरु जी के गुरु जी मुंगेली कोहड़िया वाले परम श्रद्धेय परम सम्मानीय पंडित से हरदयाल उपाध्याय जी इस कविता को लिखते हैं ध्रुव के चींटी से लेकर के हाथी के जाते तक वो पूछ खबर रखते हैं। कौन? वो विधाता, वो परमात्मा। कबीरदास ने कहा, यादव जी कबीरदास ने कहा चींटी के पग नूपुर बाजे, नूपुर माने पायल, चींटी के पग नूपुर बाजे वह भी साहेब सुनता है। क्या बात है। संसार में 3 मुश्किल काम है जी, तलवार के धार को जीभ से चाटना, हाथी को गले लगाना और चींटी के पैर में पायल पहनाना। लेकिन कबीरदास से जब पूछा गया कि हाथी चींटी जो है पायल पहनती है, हाँ पहनती है, और पहनती नहीं बस सुनाई भी देता है, कौन सुनता है? तो कबीरदास से पूछा गया, तो कबीरदास ने कहा चींटी के पग नूपुर बाजे वह भी साहेब सुनता है। क्या बात है। सुन ला। और वो सुना के करेगी क्या हमको? हम तो लक्ष्मण रेखा खींचते हैं। हाँ इतना प्यार है उनको। सब मम प्रिय मम सब उपजाए। चींटी से लेके हाथी तक उसका हाथ जाता है। पुत्र तू चिंता मत कर, है कान उनके आर्त जन की आह सुनने के लिए, जो दिन दुखी है उसकी आह, अंतरात्मा की पीड़ा। जिंदगी में सब ले लो जी, मोटरसाइकिल घर द्वार बंगला गाड़ी मोटर सब ले लो, किसी की आह मत लेना। बहुत धीरे धीरे करके पेरता है वो, पलटा पलटा के। हाँ जैसे गन्ना को कोल्हू में पेरा जाता है, बार बार निकाला जाता है, फिर वैसी आह होता है कान उनके आर्त जन की आह सुनने के लिए, है हाथ उनके दीन जन की
सूल चुनने के लिए जो दीनहीन है उनके पैर के कांटे निकालने के लिए उनके हाथ बने हैं। और हे पुत्र सुनना, हे पुत्र जा उनको रिझा, ये संसार के लोगों को मत रिझा। साहू जी आप मेरे लिए बैठे हैं क्या यहाँ पर? कौन कौन मेरे लिए बैठे हैं? हाथ ऊपर कीजिए तो। कोई नहीं बैठे। और ना मैं आपके लिए बैठा हूं, ना आप मेरे लिए बैठे हैं, ना मैं आपके लिए बैठा हूं। हम तो उनके लिए बैठे जो हम दोनों के बीच में बैठा है। यदि अगर ये नहीं आते तो ना आप आते और ना हम आते। इसलिए हे पुत्र जा, रिझाना है तो इनको रिझाइए। आप अपने भाव को, कथा आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इस भाव को इनको दिखाइए, वो देख रहे हैं। हे पुत्र जा उनको रिझा, आधार हम सबका वही, विश्वास मुझको है यही, कल्याण कर पथ है वही। वही रास्ता कल्याण का पथ है जिस रास्ते में तू आगे बढ़ेगा। निज जननी के चरणार बिंदों में नमन सादर किया, और उन्मत्त सा च्युत चल दिया, तत्काल वन का पथ लिया। तत्काल वो बालक माता के कहने पर उन्मत्त प्रसन्न होकर के, व्याकुल होकर के, दुखी होकर के नहीं, जबरदस्ती नहीं, प्रसन्न हृदय से मैं आज बन जा रहा हूँ, तपस्या करूंगा, उस परमात्मा के भजन को करूंगा। ध्रुव जी महाराज जो है प्रसन्न चित्त से चले। बड़े बुजुर्ग गुरुजन कहते हैं जी कोई भी काम करने के लिए जाइए तो अपने से बड़े का आशीर्वाद लेकर के जाइए। दूसरा, मन में विश्वास होना चाहिए, मन में आपके उमंग होना चाहिए साहू जी, तो आपका काम सफल होने में कोई देरी। जब बालक प्रसन्न होकर के चला तब माता जो है घर के देहली दरवाजे में खड़ी हो गई और उस चौखट में टेक करके वो रोने लगी। गृह द्वार पर जाकर थमी, थामा कलेजा हाथ से। माता सुनीति गृह द्वार पर जाकर थमी, थामा कलेजा हाथ से, रोती हुआ वह विनय की, जगदीश दीनानाथ से। हे दीनानाथ, आप दीन के नाथ हैं प्रभु। हे नाथ तेरी गोद में, ये तो अब तक मेरी गोदी में था, हे नाथ तेरी गोद में शुद्ध भेंट यह मैंने दिया, यह जानता कुछ भी नहीं तब पूजनादि की क्रिया। बुलियानकंद भगवान की। हे माँ प्रभु, सब आपको आज तक पेड़ा, मिठाई, हलवा, पूरी चढ़ाते हैं, आज मैं अपने पुत्र को आपको अर्पण करता हूँ प्रभु। ये आपकी पूजा की विधि को नहीं जानता, आपकी पूजा पंचोपचार, षोडशोपचार जो होता है उसकी विधि को ये बालक नहीं जानता। इधर जब वो चले रास्ते में तो उधर से नारद जी आ रहे थे, और नारद जिसका कहा हुआ बाणी रद्द ना हो। नारद जी देखे कि ये बालक जा रहा है भगवान भक्त बनने के लिए, इसको अगर चेला बनाया जाएगा तो जेला जन काम कर सकते, गुरु महाराज के नाम रोशन हो सकते। क्यों साहू जी, आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपके गुरु महाराज के नाम का रोशन हो रहा है कि नहीं? बोले आनंद भगवान की। नारद जी चले आए देवलोक से रास्ते में, और जब ध्रुव को देखे तो नारद जी की बीड़ा जो है अपने आप बज उठी। कभी गुरुदेव कहते हैं, रोमांच हो आए सुबीड़ा, हिमधारा से वह रह गई, गदगद हुआ ऋषि कंठ, सहसा वृत्तियां सब रुक गई। हवा पानी सब रुक गया ध्रुव जी के भाव को देख करके, और नारद जी के बीड़ा से अपने आप स्वर निकलना शुरू हो गया। दो बीड़ा है जी संसार में, दोनों बीड़ा, एक माँ सरस्वती के पास, अब एक नारद जी के पास। दोनों के बीड़ा का नाम है, एक की बीड़ा का नाम है सरस्वती जी की बीड़ा का नाम है कच्छपी का, आधा चक्की के चा, छतरी के चा, और पतंग के पा, और ई के कच्छपी। और नारद जी का जो बीड़ा है उसका नाम है महती। शिशु को उठा गोदी लिया, तत्काल मुख चुंबन किया, शैशव सुघरता पर नहीं, किसका पिघलता है जिया। कौन ऐसा आदमी होगा जिसका मन छोटे से बालक को देख करके नहीं पिघलता होगा? छोटे लड़का चाहे कुकुरो है, नहीं कुकुर बिलाए गाय गरुआ आदमी कुकुरो है, सब क्या बढ़िया लगता है। गाय के बछरू का मन कितना सुंदर पाथन नहीं साहू जी,
वैसे ही जब बालक को देखे नारद जी तो अपने गोदी में बैठा लिए और तत्काल मुख चुंबन किया, उनके मुख को चुंबन किए। फिर पूछने उससे लगे, हे वत्स जाता है कहाँ जा रहा है बेटा, कहाँ जा रहा है तू घर को छोड़ के? तो चल घर वहीं पर है परम प्यारे पिता माता जहाँ। चल तो घर लौट, तेरे माता पिता लोग घर में है, तू कहाँ आ गया? धोखे से निकल गया क्या घर से? ये गोल गोल कपोल उज्जवल विमल भोलापन लिए, दीर्घ थे बड़े अरविंद सम हरि भक्ति में उसने दिए। बड़े अरविंद भाव से दीर्घ पात्र लेकर के चला है, नैनों में बसा लिया है मूर्ति को। नारद जी ने देखा, कहां जा रहे हो? तो ध्रुव जी ने तोतली भाषा में कहा, क्या कहा पता है? मैं पलम प्याले छे मिलूं, अर्थात मैं परम प्यारे से मिलूं, मैं पलम प्याले से मिलूं। स्फुट यही उत्तर दिया, तत्काल उसने यही उत्तर दिया। और मानो कमल संपुट खिला, कमल फूल खिल गए, आधार बन गए। सर्व सर्व वह सौरभ मैं किया। नारद जी ने फिर कहा, सुन तो बालक, तू जा रहा किस ठौर है, किसने तुझे बहका दिया? ये भगवान उगवान मिलते उलते नहीं है। कौन है जो तुझे बहका दिया है? होते हुए राज्याधिकारी मार्ग क्या वन का लिया। तू तो राजा का राजकुमार है, युवराज है, तू साधु क्यों बनना चाहता है? भगवान उगवान मिलते उलते नहीं है, धोखा में मत रहना। बड़े बड़े साधु लोग 10-10-20 हजार वर्ष बैठ करके तपस्या करते हैं, फिर भी अंतराम कहीं आवत उनका जन्म बीत जाता है, जतन करते करते। सुने ध्रुव जी जब इस भाव को देखे, नारद जी परीक्षा ले रहे हैं, पहले परीक्षा लिया जाता है अधिकारी है कि नहीं, उसके बाद फिर सब काम को। सब सुन रहा था कान से, धुन और थी मन में बसी। कटिबद्ध था प्रणरत कठिन, विश्वास ग्रंथि थी कसी। विश्वास की ग्रंथि को भगवान के भाव में जोड़ते हुए ध्रुव जी अपने विश्वास की ग्रंथि को लेकर के चले। अब विश्वासम फल दायकम। अंतिम में उन्होंने कहा, हे नारद जी, अब फिर न कहना देखना, यह क्या कहा प्रभु आपने। आप ये बात को दोबारा मत कहना, आपके घर लौट जाओ, राज्याधिकारी हो, भगवान नहीं मिलते, माता पिता के पास जाओ, ये बात दोबारा मत कहिएगा। दर्शन कराए आपके इस भक्ति पुण्य प्रताप ने। यदि भगवान को मिलना नहीं होता तो मैं कहता हूं कि आपका दर्शन। ध्रुव जी बोले, यदि भगवान मुझे मिलते नहीं, उनको मिलना होगा, इसीलिए आपका दर्शन वो कराए हैं। उसकी चरण में जो गया, उसकी शरण में जो गया, वह दुख पाया ही नहीं। और जो मांगने उससे गया, वह रिक्त आया ही नहीं। बोले आनंद भगवान की। जब भाव को देख लिए तो नारद जी ने कहा, बेटा बिना गुरु महाराज के भगवान नहीं मिले, तो कहे गुरु महाराज बनाओ। उन्होंने उनको 12 अक्षर मंत्र कान में दे दिया और ध्रुव जी जो है उसी को मंत्राक्षर बना लिए। अब तो उनके मन में एक लालसा जग गई है, तेरा दरस पाने को जी चाहता है, मेरा जी उसे चाहता है। चलिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जी चाहता है प्यारे, जी चाहता है प्यारे, जी चाहता। तेरा दरस पाने को, तेरा दरस पाने को जी चाहता है। 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 पाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने
जी चाहता जी चाहता है प्यारे, जी चाहता है प्यारे, जी चाहता है तेरा दरस पाने को, जी चाहता है तेरा दरस पाने को, जी चाहता जी चाहता है प्यारे, जी चाहता है प्यारे, जी चाहता है खुद ही को मिटाने का, जी चाहता है खुद ही को मिटाने का, जी चाहता है। जय हो। अरे ताली बजा के सेवा कर जाते हैं। वाह दो मुझे श्याम मस्ती के प्याले, पिला 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 दो मुझे भगवन, पिला दो मुझे भगवन मस्ती के प्याले, मस्ती में आने का जी चाहता है, मस्ती में आने का जी चाहता है, ओ जी चाहता है प्यारे, जी चाहता है प्यारे, जी चाहता है तेरा दरस पाने का, जी चाहता है तेरा दरस पाने का, जी चाहता है। वाह उठे श्याम तेरे मोहब्बत का दरिया, 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 उठे श्याम तेरे, उठे श्याम तेरे मोहब्बत का दरिया, मुझे डूब जाने का जी चाहता है, मुझे डूब जाने का जी चाहता है, तेरा दर्द पाने का जी चाहता है। हरे हरे
दुनिया है प्यारे नजर का ये धोखा, ये दुनिया है प्यारे नजर का ये धोखा। मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे, साजन प्रीत लगाई के साजन प्रीत लगाई के दूर देश मत जा, बसो हमारी नागरी सुंदर मुखड़ा दिखा। क्या बात है। ये दुनिया है प्यारे नजर का ये धोखा, ये दुनिया है प्यारे नजर का ये धोखा। ये दुनिया है प्यारे नजर का ये धोखा। ये दुनिया है प्यारे नजर का ये धोखा। ये दुनिया है प्यारे, ये दुनिया है प्यारे नजर का ये धोखा। इसे ठुकराने जी चाहता है, इसे ठुकराने का जी चाहता है, इसे ठुकराने का जी चाहता है। जी चाहता है प्यारे, जी चाहता है प्यारे, जी चाहता है तेरा दरस पाने का जी चाहता है, तेरा दर्श पाने का जी चाहता है, तेरा दर्श पाने का जी चाहता है, तेरा दर्श पाने का जी चाहता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये साहू जी का हो गया क्या श्री गणेश? वाह। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। चलिए, परम श्रद्धेय परम सम्मानी यजमान के स्थान पर बैठे हुए हमारे यजमान महोदय श्री गया प्रसाद जी साहू एवं सपत्निक श्रीमती एवं पूरे आपके परिवार की ओर से तेरा दरस पाने को जी चाहता है। इस भजन में आपके द्वारा 100 रुपए का सादर सप्रेम है संगीत मंडली को प्राप्त होता है। बहुत सुंदर। संगीत मंडली की ओर से आपको सादर नमन, व्यासपीठ की ओर से आपको शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो, इसी आशा के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज ध्रुव जो है दरस पाने की चाह में आगे बढ़े और वृंदावन में पहुंचे और मधुबन में जाकर के उन्होंने तपस्या प्रारंभ की। पहले महीने, दूसरे महीने धीरे धीरे भोजन को 6-6 दिन में, 8-8 दिन में, 15-15 दिन में साहू जी त्याग की भावना रखते हुए महाराज ध्रुव जो है तपस्या करने लगे। 6वें माह में उनको केवल वायु पी करके वो तपस्या करना प्रारंभ कर दिए। वायु का पान करके उसके बाद फिर वायु को भी धीरे धीरे रोकना बंद किए वो। लक्ष्मी जी बोली कि हे नाथ आप जाते क्यों नहीं है, इतना क्यों कर पा रहे भाई, 5 साल का बालक है, कुछ हो जाएगा, इतना उनकी परीक्षा मत लीजिए। कहे मैं जाऊंगा लेकिन वो मेरी तरफ देखे तब ना, वो तो अपने तपस्या में इतना मग्न है। कहने का अर्थ ये है कि बगल में क्या हो रहा है, अगल में क्या हो रहा है, उससे उसको मतलब। भगवान आए, चतुर्भुज में सामने प्रकट हुए। ध्रुव, हे वत्स, हे पुत्र, आंख खोलो। ध्रुव महाराज जो है आंख को बंद किए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब उनका ध्यान नहीं आया भगवान की और आकृष्ट नहीं हुआ, तब भगवान जो है अपना स्वरूप जो है उनके हृदय में ले जाकर
प्रवेश करा दिए। वो जब प्रवेश हृदय में हुआ तब ध्रुव महाराज जो है हाथ से चमके और खोले तो सामने देखे तो क्या, शंख चक्र गदा पद्म लिए, सशंक चक्र सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेर क्षणम सहार वक्षसल कौस्तभम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। बोले नारायण भगवान की। मेरे नाथ, मेरे स्वामी, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर भगवान नारायण जो है चतुर्भुज में ध्रुव जी को दर्शन देते हैं। ध्रुव जी जो है अपने छोटे छोटे सुंदर मोती की तरह आंखों से भगवान का दर्शन पाते हैं और भगवान बोलते हैं, ध्रुव वरम ब्रूयात वत्स, हे बालक, हे पुत्र, तुमने मेरी कठिन तपस्या की है, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वर मांगो। तो क्या बोलना जाने बेचारे, वो क्या बोलने जानेगा। भगवान जो है अपने पांचजन्य शंख को उनके दाहिने कपोल पर लगाते हैं, कान में। वेद की स्तुति जब उनके अंदर में प्रवेश करता है तब ध्रुव जी जो है भगवान की स्तुति करते हैं। आइए आप लोग भी बढ़िया आसन में बैठिए, हाथ जोड़ करके ध्रुव जी की स्तुति को जो भी श्रवण करता है उसकी वाणी और बुद्धि प्रखर होती है। ध्रुव जी ने कहा, हे प्रभु, योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्ताम् संजीवयदखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्या सहस्रचरण श्रवणत्वगादे प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। आप लोग भी बोलिए, पुरुषाय तुभ्यम। हे भगवान, मैं तो कुछ बोलने में सामर्थ्यवान नहीं हूँ, आपकी वाणी से और बुद्धि से कोई स्तुति प्रार्थना करने के लायक नहीं हूँ, लेकिन हे प्रभु, यदि आपके आशीर्वाद हो गया तो एक गूंगा भी सुंदर बोलने वाला और एक बहरा भी सुंदर सुनने वाला हो जाता है। हे सरकार, यह जो कुछ भी है शक्ति जो है आप ही के है। हे परमात्मा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बोले नारायण भगवान की। ध्रुव जी ने प्रार्थना किया, हे प्रभु, मेरे मन और वाणी को आप प्रखर बनाने वाले हैं। भगवान नारायण जो है प्रसन्न हो गए। वाह रे बालक ध्रुव, बड़े बड़े तपस्वी लोग 10-20 हजार वर्ष तक तपस्या करते हैं, तो एक ऐसा भक्त हुआ, मेरे मन को गदगद कर दिया। जा तू अपने राज्य में निष्कंटक राज कर, 36,000 वर्ष तक तू राज्य करना, अंत में तेरे लिए मैं बैकुंठ के धाम बनाऊंगा, वहां तू आना। तू तो जीते जी बैकुंठ है, तेरा नाम ध्रुव है। ध्रुव महाराज जो है गए और अपने उड़ीसा में पिताजी के बाद राजा बने। राजा बनने के बाद सुंदर राजकाज किए। यक्षों के द्वारा उत्तम जो है मारा गया। महाराज ध्रुव जो है यक्षों के साथ युद्ध करने के लिए चले गए, लेकिन देवताओं ने उनको समझाया कि आप विष्णु भक्त हैं, आपको ये सब अच्छा लौट करके आए। अंतिम समय जब आया तब मृत्यु के सिर के ऊपर पैर रख करके, देखिए क्या बोल रहा हूं साहू जी, एक दिन बारिश सबकी आनी भी है, आपके पास भी समय है बिल्कुल। मृत्यु के सिर के ऊपर पैर रख करके और उस दिव्य रथ में आपको बैठ करके साकेत धाम की ओर जाना है। बोले आनंद भगवान की। सबको अपनी माता को भी साथ में कल्याण कराते हैं ध्रुव जी। और इस तरह से इनका विवाह जो हुआ वो विश्वकर्मा की कन्या से इनका विवाह हुआ और इनके 2 पुत्र हुए, बस्कल और उत्कल, जिसके नाम से आज एक ट्रेन चलती है जी, जगन्नाथपुरी से हरिद्वार। उस ट्रेन का नाम बस ये महाराज ध्रुव के लड़का का नाम है उत्कल एक्सप्रेस। और देखिए कितना सुंदर संपर्क है, नारायण से नारायण को जोड़वाता है वो। एक नारायण यहाँ बैठे हैं, 4 दिशा के 4 नाथ हैं जी, 4 दिशा के 4 नाथ। पूर्व दिशा के नाथ नाम बता दीजिए, जगन्नाथ। पश्चिम दिशा के नाथ द्वारिकानाथ। उत्तर दिशा के नाथ बद्रीनाथ। और दक्षिण दिशा के नाथ
रामेश्वर नाथ, और बीच में गोवर्धन नाथ। बोलिए आनंद कंद भगवान की। 5 नाथ हैं हमारे यहाँ, याद रखिएगा। इसके बाद इसी वंश में अंग हुए, अंग के वेन हुए, वेन के इतना दुराचारी, इतना दुराचारी। कोई अगर दुष्टता करता है, धृष्टता करता है, तो आप चिंता मत कीजिए, प्रकृति सबको संभाल कर देती है। अनादि से अंत के समय तक, आज तक दुष्टों की नहीं चली है उपद्रव किसी का आज तक चला। दिया बुझने से पहले भगभगाता बहुत है, इसलिए आप निश्चिंत होकर के भजन कीजिए। वैन के शरीर को जब मथा गया, मारने के बाद मथा गया, तो उसमें से भगवान जो है एक स्वरूप धारण करते हैं। बोले पृथ्वी नारायण भगवान की। और एक देवी निकली, उनका नाम हुआ अर्ची, वो साक्षात लक्ष्मी देवी थी। बोले अर्ची देवी की। दोनों का विवाह हुआ। महाराज पृथु ने 1000 कान मांगे कथा सुनने के लिए। परीक्षित जी ने कहा महाराज आप तो बता दिए महाराज उत्तानपाद के विषय में, लेकिन प्रसूति का कुछ बतला रहे थे आप। उनके कन्या हुई, एक तो यज्ञ नारायण की, लेकिन प्रसूति का क्या है? प्रसूति जो है दक्ष को ब्याही गई थी। इनकी 7 कन्याएं, जिसमें एक सती थी। एक बार ये वाजपेयी यज्ञ करना चाहते थे। हे राजन, सूर्यताम ब्रह्मर्षियों में सहदेव सहागणः साधुना ब्रुवतो वृत्तान् नाज्ञानां च मत्सरात्। हे राजन, ये वाजपेयी यज्ञ करने के लिए सभी देवताओं को बुलाए। अब इनको सर्वसम्मति से दक्ष को प्रजापति बनाया गया। और जब अधिकार जब पाया, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा। अति अभिमान ही दैत बयावा, अति अभिमान हृदय तब श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 नहीं ऐसे को जना माँ जग माही, नहीं ऐसे को जना माँ जग माही। प्रभुता पाही ताहि मद नाही, प्रभुता पाई पाहि मद नाही। प्रभुता पाई पाहि मद नाही। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। हृदय में अभिमान आ गया, मैं मेरे से बड़ा। गोस्वामी जी कहते हैं नहीं को वस जन्मा जगमाही, कि प्रभुता पाई ताहि मद। संसार में ऐसा कौन व्यक्ति जिसको पद प्रतिष्ठा मिलने के बाद अभिमान घमंड नहीं हुआ हो। जब ये पद पाया, सभा में बुलाया, सब इसको देख के खड़े हुए, लेकिन 3 देवता खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी, नारायण जी और भगवान शंकर जी। इन्होंने कहा ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं, क्योंकि उनके अंग से दक्ष की उत्पत्ति हुई है। नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं। जगत पिता भगवान नारायण है, लेकिन ये मुर्दों के राख को लगाने वाला, जटाजुट रखने वाला है, अमंगल वेश में रहने वाला, इसके कल्याण हो जाए करके सोच के मैं अपनी कन्या को दिया हूं, उपकार किया हूं। ये मुझे देख करके खड़ा नहीं हुआ, ये मुझे बहुत
इतना चला बाहर चली, क्यों खड़े नहीं हुए? सब श्रृंगी भिंगी नंदी सब एक दूसरे को, इधर से ब्राह्मण लोग सब झगड़ा किए। भगवान शंकर बोले सुनो, सभा में झगड़ा मत करो, आपको यज्ञ करनी है ससुर जी, आप यज्ञ करिए। भगवान शंकर आ गए। इधर घटना एक बार चली, क्या? एक बार त्रेता जुग माही, एक बार चौपाई लगे साथ माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। ओ संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ओ राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार जब मानस में एक बार आया है, वहीं से नया कथा प्रारंभ हुआ। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार जननी अनवाई, एक बार भूपति मन माही। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर जो है कथा सुनने के लिए चले, राम कथा। भगवान शंकर भी कथा सुनते हैं। साहू जी कथा सुननी चाहिए। कुंभज ऋषि अगस्त जी के पास गए, कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए गए। कुंभज ऋषि जब देखे भगवान शंकर को तो उठ के प्रणाम कर दिया। जब एक दूसरे का परस्पर प्रणाम देखे तो ब्राह्मण को चाहिए कि एक दूसरे को आशीर्वाद ना दे, अगर परगोत्री है तो। अब अगस्त जी भगवान शंकर के प्रताप को जानते हैं, भगवान शंकर जो है अगस्त जी के प्रताप को जानते हैं। संग में इनकी अर्धांगिनी भी गई थी। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बहुत सोच विचार है। कौन जा रही है कथा सुनने के लिए? संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाए। भगवान शंकर जी बैठे, बोले महाराज कथा सुनाइए। एक राम कथा चली। सती जी को शंका हो गया। कथा में कभी शंका नहीं करनी चाहिए। बहुत लोगों को शंका हो जाती है कथा में। कथा में उनको शंका हुई कि मेरे पति जो स्वयं रामचरितमानस के रसरसिक हैं और वक्ता हैं, अर्थात राम कथा के वो समुद्र हैं। अगस्त जी, अगस्त को क्या कहा जाता है? कुंभज ऋषि पाही। कुंभज माने घड़ा। एक घड़ा के पास कथा सुनने आए। हाँ जी, तो समुद्र घड़ा के पास जाएगा कथा सुनने? बताइए कौन कौन सती जैसे दिमाग रखते हैं? घड़ा समुद्र के पास जाएगा कि समुद्र घड़ा के पास? घड़ा समुद्र के पास जाएगा, बिल्कुल उचित बात है। जब यह बात सती जी भगवान शंकर से बोली कि सरकार आप तो खुश राम कथा के समुद्र सागर है, फिर आप घड़ा के पास क्यों जाते हैं? तो कहे सुनो सती जी, अपितु वस्तुतः समुद्र का जल विशाल होता है, पर्याप्त होता है, अपने में अडिग रहता है, लेकिन खारा रहता है। और घड़ा का जल सीमित होता है, लिमिट होता है, लेकिन घड़ा का जल सुंदर, स्वच्छ और निर्मल होता है। घड़ा के जल पीने से प्यास बुझती है, समुद्र के जल पीने से प्यास। भगवान शंकर ने ये उदाहरण दिया। एक शंका हो गया। कथा सुनकर के जब उठे, बढ़िया कथा सुनाए। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तह रहे गिरिनाथा। कैलाश पर्वत के स्वामी
भगवान शंकर जी कुछ दिन तक वहां रहे। उसके बाद कथा सुने, इनको शंका हो गई। कथा में शंका नहीं करना चाहिए कभी भी, और अगर भ्रम होगा तो सती की कथा से सीखे। भगवान शंकर जब वहां से विदा मांगे, सती को शंका हो गई थी, तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं क्या, मुनि सन बीदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन बीदा मांगी त्रिपुरारी, ओ मुनि सन बीदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन बीदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब कथा में शंका होती है ना तो पदवी हटा लिया जाता है जी। भगवान में यदि प्रेम नहीं होगा तो पदवी हट जाता है। कहाँ हटा? माताएं ध्यान देंगी। जब सती जी कथा सुनने के लिए चली भगवान शंकर के साथ, तो क्या बन के चली थी? संग सती जगजननी भवानी। 3 पदवी लेकर के चली थी। भगवान क्या बढ़ोगे तो भक्ति भाव और भगवान की कथा के रसिक कहे जाओगे। और कथा में बैठने के बाद भी कहीं शंका हो जाएगा तो मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष। अब पदवी को हटा दिया गया। अब ना वो जगत जननी है, न सती है, न जगदम्बिका है, न भवानी है। अब कौन जा रही है वापस? दक्ष कुमारी। अब एक कन्या जा रही है दक्ष की। एक शंका वहां हुआ। दूसरा शंका उसी समय भगवान राम जो है, भगवान शंकर ने कहा कुछ क्षण विश्राम कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। भगवान राम जो वहीं पर चले आ रहे थे और लता वृक्षों से पूछ रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी, तुम देखी सीता मृगनैनी। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। सीता को देखे हो क्या? कौन से सीता को? उसी सीता को जिसकी नजर सोने के मृगा में चली गई। उस सीता को देखे हो क्या? ये भगवान राम जी रोते रोते चले आ रहे थे, तो भगवान शंकर जब देखे तो भगवान राम को देख करके प्रणाम कर दिए। जय सच्चिदानंद जय जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शंकर जो है, भगवान राम को देखे तो सतचित आनंद को मैं प्रणाम करता हूं, तो प्रणाम कर दिया। सती जी को दूसरा शंका हो गया, ले ये सामने वाला रो रहा है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। अपने पत्नी की विरह में आए मेरे पति को देखो, उनको सतचित आनंद कर सोच के उसको प्रणाम कर रहे हैं। जब वो आनंद स्वरूप है तो रो कहे रहे हैं। ए दूसरा शंका हो गया। सती जी बोली अगर सच्चिद आनंद है तो मैं परीक्षा लूंगी। और सीता का स्वरूप बना करके सती जो है दंडाकारण्य वन में आगे आगे राम जी के आगे आगे चलने लगे। लक्ष्मण जी जब देखे ना तो कहे भैया क्या है? तो भाभी तो दे आगे आगे चल रही है, चुप रहे के बिल्कुल मत बोल भाभी, एक को सब अभी बोले के एक शब्द दोबारा मत बोलना भाभी। क्यों? ये माँ भगवती पार्वती जी माता सती जी है। और भगवान राम की तरफ जब सती जी ऐसे घूम के खड़े हुई तो भगवान राम ने सिर झुका के प्रणाम कर दिया, हे माता प्रणाम करता हूं। और त्रिपुरारी कहाँ है? लक्ष्मण जी ने कहा ये कैसे भैया का? अब भाभी कभी खोजे पर रोवत रही से भाभी आके खोने में तो माता के कृपा पर माता उतना है कैसे? सती देवी है कैसे?
सती जी जो है पकड़ा गई। लौट करके आई तो भगवान शंकर ने पूछा, लिन्न परीक्षा कौन विधि, कहो हृदय सब बात। सही सही बताओ क्या परीक्षा ली हो जा करके। तो सती क्या बोल दी, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, और किन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। मैं प्रणाम करके आई हूं। भगवान शंकर बोले झूठ बोलती है। तब भगवान शंकर जो है वहीं पर बैठे बैठे देखते हैं, तब शंकर दे खहु धरि ध्याना, तब शंकर देखहु धरि ध्याना, सती जो की रम सब जाना, सती जो की रम सब जाना। तब भगवान शंकर ध्यान लगा करके देखते हैं कि सती जो है सीता का स्वरूप बना करके गई है। आप भगवान शंकर कहते हैं इस जन्म में सती अब तुम्हारा और मेरा संपर्क पति पत्नी का नहीं हो सकता। साहू जी, भगवान शंकर उसी दिन से त्याग कर दिया। कैलाश में आए, बैठ गए तपस्या करने के लिए। इतना तपस्या किए गोस्वामी तुलसीदास जी ने से पूछा गया कितना किए, तो बोले बीते संवत सहत 87। इतना तपस्या किए भगवान शंकर जी। सब देवता लोग चले जा रहे हैं। हेलो सती, हाउ आर यू? हाउ डिड यू? कैसी हो? सती जी देखती है सब कहाँ जाते रे भैया। फिर होती वाले हेलो सती कैसी हो? सब बढ़िया बढ़िया। हाँ, भगवान शंकर उठे तो प्रणाम उणाम किए, कहे सरकार ये सब आज। हाँ हाँ सती, बताना भूल गया था, तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ है। पति तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ है, सब उसी में जा रहे हैं। तो कहे मैं भी जाऊंगी। पिता भवन उत्सव परम जाओ प्रभु आय सुहोई, तो मैं जायु कृपा यतन सादर देखन सोई सियावर रामचंद्र की। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी पिता के भवन में जाती। भगवान शंकर बोले नहीं सती जी, आप चली जाती हैं, कोई बात नहीं है। सब आपकी बहन को, आपके पिताजी ने सब बहनों को बुलाया है, लेकिन आपको दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमारे बयार तुम हो बिसराई। मेरे से उनका बैर है, इसलिए तुमको भी वो छोड़ दिए हैं। अपितु पिता के घर में, गुरु के घर में, कथा में, मंदिर में, किसी के दुख के काम में बिना बुलाए जाना चाहिए जी। जाकर तुमको सांत्वना देनी चाहिए साहू जी, सांत्वना देनी चाहिए। चुप रहो बेटा, ये तो होते ऐसा होते नहीं। हमारे ऊपर दुख आते तो वो पड़ोसी होशियार थे, 4 दिन बाद ओकरे ऊपर आते। एक व्यक्ति था, उसके पिताजी खत्म हो गए तो बस्ती वाले सब लोग गए जी, साहू जी जैसे जाते हैं सब। चुप रहो बेटा, तो पाप के पिता खत्म हो गए तो धर्म के पिता हम नहीं जी। तो पाप के पिता खत्म हो गए तो धर्म के पिता हम अनंत। चुप हो गए बेचारा। कुछ दिन के बाद उसकी माता जी भी चली गई, तो चुप रहो बेटा, तो पाप के माता चल दी तो धर्म के माता हमू है। ठीक है ना साहू जी, देना चाहिए ना सबको सांत्वना। क्यों जी, देना चाहिए कि नहीं? धर्म के तो माता पिता हमारे के, ठीक है ना। इसकी बात जी, कुछ दिन बाद उसके घर वाली मर गई, पत्नी मर गई। ले तो आप कहो, तो पाप के पत्नी मर गया, धर्म के तो पत्नी सब चुप हो गए जी, आप नहीं बोले। कब कौन मरे है तो घर वाली मरे, सब नहीं जानते। आप नहीं कह सकते धर्म के पत्नी मत हो मर गए, कोई बात नहीं। भगवान शंकर जो है उनको जाइए
भगवान शंकर देखे भाभी बलवाना, भाभी बलवान है, भेज दिए। सती जी चली, जाओ। दिए मुख्य गण संग तब विदा किन्ह त्रिपुरारी। त्रिकालज्ञ भगवान शंकर त्रिपुरासुर को नाश करते हैं, काम क्रोध और लोभ के भवन को नाश करते हैं भगवान शंकर, इसलिए त्रिपुरारी कहते हैं। बोले त्रिपुरारी भगवान की। जब वहीं पहुंची सती तो देखती क्या है, दक्ष न कुछ पूछी कुशलाता। दक्ष वहां पहुंचने पर सती से कुछ नहीं पूछते हैं और सती ही बिलो की जरे सबगाता। सती जो है मन में जलन होने लगी। सादर भले मिले एक माता, माता का हृदय कोमल होता है। माता बोली आप उतरिया। सती पूरा यज्ञ मंडप को घूम करके देखी, कहीं पर भी शंकर जी का भाग नहीं निकला था। सती जी को अब क्रोधाग्नि चढ़ी। तब सती जो है लड़का करके कहने लगी क्या, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनहि जहि शंकर निंदा, कहीं सुनहि जहि शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिता हो, भली भांति पछताव पिता हो, अस कहीं जो गया गन तनु जारा, अस कहीं जो गया गन तनु जारा, भयो सकल सकल मखहारा खारा, भयो सकल मखहारा खारा। सती जी जो है क्रोध में बोले, सुनो सभासद सकल मुंडा, कहे सुनहि जहि शंकर निंदा करते भगवान शंकर की। हे पिताजी सुनो, सो फल तुरंत लहब सबका हो, तुरंत आपको फल मिलेगा। भली भांति पछताव पिता हो, पिताजी मैं सच सच कहते हूँ आपको पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। और माता सती के क्रोधाग्नि को देख करके जितने वहां देवता लोग सब डर गए और जा करके अग्नि कुंड के पास 5 अग्नि जो हमारे पंचतंत्र होते हैं सबको चित्र चढ़ा करके और सती जो है हवन कुंड में कूद करके धू करके जलने लगी। बोले सती देवी मैया की। और यज्ञ के पहले प्रारंभ होने से पहले सती जो है अपने आप को आहुति प्रदान करके अपने पांच भौतिक शरीर को उसी में त्याग देती है। सब सभासन हाहाकार मच गया, मारो काटो फोड़ो पीटो उजाड़ो। भगवान शंकर के पास दौड़ते दौड़ते रुद्रगण गए, भगवान शंकर की जय हो, महादेव हर पाहि माम रक्ष माम। हे भोलेनाथ, माता सती जो है पिता के घर में अग्नि कुंड में कूद करके अपने पांच भौतिक शरीर का परित्याग कर दी है। भगवान शंकर जो है शांत तो है लेकिन जब भड़कते हैं तो रुद्र भी है। क्रोधाग्नि करके जब अपनी जटा को उखाड़ करके फेंके, उसमें से विकराल पुरुष निकला और पुरुष धौ 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 करते हुए, बताइए सरकार क्या किया है। वो पुत्र भगवान शंकर ने कहा, हे वीर दौड़ो और जा करके दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर डालो। भगवान शंकर ने कहा, तुम वीर हो, अब अच्छा काम करने जा रहे हो, शुभ काम करने जा रहे हो, जाओ तुम्हारा आज से नाम हो जाएगा वीर भद्र। बोले वीरभद्र भगवान की हो। इतना दौड़ते 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 भगवान शंकर के आदेश पाकर के वीरभद्र चला। कौन दिशा से कौन दिशा में गया साहू जी? उत्तर दिशा में कैलाश और पश्चिम दिशा गुजरात में नर्मदा के तट पर वो वाजपेयी यज्ञ को करना चाह रहे थे दक्ष जी। उस स्थान पर दौड़ते दौड़ते वीरभद्र गया तो जतकावती वाले महाराज में रहे, जब यज्ञ में गए रहे थे बावन भोजन करके आते रहे।
बावन भोजन सब कराओ चाहे मत कराओ साहू जी, लेकिन बावन भोजन जरूर कराओ। ठीक 3:30 का समय था जी, जिस समय में गैया चढ़ के आती है। जतका महाराज रहे तीन देखी ना धुआं कौती बल यार किस का चीज है जी, भारी धुआं आते कि चला अपन मुंह कान का बांध लेवा किस नहीं हो कुछ कही सारे बांध लेवा कही। एक दूजन चेताई बड़े के हा का करे के माने के बड़े मन के हाँ समझे के एक दूजन अपन रहले कही गमछा उमछा मान लेवा के नहीं लगे कही, लेकिन कच्ची भारी धूर रहा थे कही हेलीकॉप्टर तक नहीं दिखा तो कोकरो के कही शिकाय कही। अब वीरभद्र जब आए जी सरसा ऐसे हाथ को किए थे और दोनों तरफ जब वो धुआं को देखे ना धूल को तो सब धूल से बचने के लिए दो साइड हो गए बढ़ गए और सब बावन भोजन के दक्षिणा गमछा पान भरे रहे मुंह में मीठा पान दे रही सब ऐसे खा ऐसे करत आत नहीं सब भरे इस मुंह भर पान सब मुंह कैसे पूछत आत नहीं सब नरिया धर रहे हैं अच्छा तो दोनों के हाथ बंधारी समझ लो सबके हाथ बंधारी गमछा नरियर में जब धुर्रा को देखे ना सबके सब दो किनारे हो गए ठीक हाथ के साइड में हुए। और वीरभद्र जब इधर से गया ना तो भाग 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 सीधा पेलते हुए किसी के जबड़ा को किसी के आंख को किसी के मुंह को किसी के नाक के किसी के कान को सब देखे तो कैसे दादा एक आए रे तो कैसे पान के कथा हो ही रे तो कैसे पान के कथा ऐसा नहीं दिखा रहे कथा कथा देखे लाल लाल दिखा थे ले तो गाँव छू गई तो कैसे आंख का छीट तो ए नाक फूट गए रे हाँ कैसे फूटीस किस कोने दादा किस वो जाई वैसे ना कोने कही तो किस कोने दादा कहाँ जा से तो कैसे घर के मौका लगत से उहे जावत के सांप के नाक कान को फोड़ते हुए वीरभद्र जो है निकल गए आगे ठीक कही समय रहते हम निकल गए कहीं वहां जब पहुंचे तो यज्ञ को विध्वंस हर हर महादेव जितने रुद्रगण सब हर हर महादेव करते हुए यज्ञ को विध्वंस कर डाले। अब विध्वंस करने के बाद जितने रुद्रगण हैं तीन जन ऋषि जो यज्ञ के उपाध्यक्ष अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष बने थे वो तीनों वही थे भृगु ऋषि पूषा और भग। अब वीरभद्र को देखे ना तो नंदीगणों ने कहा महाराज वीरभद्र ने पूछा बताओ और किसने क्या किया तो कहे ए जन भृगु है तेनहा हमारा देख के हमारा रक्षा कहते इस दाढ़ी का ऐसे से कहते कैसे सवार से दाढ़ी का ये भृगु जो है वैसे अपनी दाढ़ी को कर रहा था बार बार अपनी दाढ़ी में हाथ फेरत के सब करत कि नहीं ओका देखी ना अच्छा देखते पसीना छूटे नहीं करता ऐसे करे तय करे होवे तो मुंह बता नहीं करना कैसे तिया का हो कि तीर में गई तो जैसे धरी सब वैसे करके नीचे भृगु के दाढ़ी को और नीचने के बाद साहू जी उसके हाथ में दे दिए ए दे बाबू ए आज ले बर्तन धोबे हैं बर्तन मांजे काम है उसके दाढ़ी को छील के दे दिए ए दे ये बर्तन मांजे किस करावे कहीं ठीक है साहू जी दाढ़ी को दे अच्छा करी ना स्क्रब दे दिए जी दाढ़ी में लो आज से इसमें बर्तन मान जाए यज्ञ में जतका बर्तन फटके होते सब कहीं मान दे कहीं बड़े बड़े कन्हैया होगा भृगु के था बिल्कुल हाँ ठीक आओ बताओ जी जल्दी बताओ कौन का करे कैसे दे हा बड़का बड़का आँखी के निकाल के और ऐसी से करते सामल कैसे हाँ करते नहीं करते कहा बोकर के देखे तो ये सटक करी कैसे तिया नहीं करा कुछ कैसे तिया और भगवान जो है वीरभद्र दोनों उंगली को घुसाए और दोनों उंगली को घुसा के उसके आंखी को ऐसे करके ऐसे पलटा के उसके हाथ को हाथ काबू कर दे दी यह काय महाराज कैसे बाटी है खेलवे कैसे क्षमता है खेलवे यह बाटी खेलवे ठीक और कौन बच्चे है तो कैसे दे दे एक जन बच्चे कैसे भाग कैसे का करत रही तो कैसे है ही करत है इसके देख के जब हमारा मारा तो कैसा करत है कि नहीं करत है कहीं झूठ झन बोलबे कहीं नहीं करत है गौ की कहीं इतिया का खाए इतिया मुंह तक नहीं धोए डर के मारे आगे आगू कहीं आए तो सीधा एक मुठ का धिक तो भक्त 32 सीधा निकल के इधर जो देवता लोग को पड़ा था मारते एमन सब कोई गए सोनी कुमार इनके वैद्य हैं
कहीं ले तो थोकन एक्सरे कर तो दे मेरे हाथ है कैसे पिरा थे कहीं तो एक्सरे कहीं तो कहीं का रिजल्ट निकले तो कहीं आउट ऑफ रेंज कहीं वो दर्शाया नहीं जा सकता, कहीं कागज में नहीं आ रहा है, कहीं जो मार पड़ा है। हाँ, ऐसा मार पड़ा था वीरभद्र का कि वो एक्सरे तक में नहीं आ रहा था। तब कहे वो कहाँ है जो इसका पूरा करता धरता है, कहे वो वहां बैठा है, कि लेके आओ उसको, बुलाओ ससुर जी को। कहीं तो दमाद आए, कहीं कि कौन है, कहीं शंकर है, कि सो कैसे आए यहाँ, किसा है जा भेंट करवे, कहीं दमान क्या है, ससुर को पूछा थे कहीं तो तुम बता नहीं देता कि मैं नहीं जाऊंगा लंगड़ी भेंट करके, तो इसको पूछा थे का काम है, कहते भगवान शंकर गए जी, दक्ष जी गए। हाँ, कैसे बोले, उसके पहले वीरभद्र जो है उठाया खड़क को और ले, मेरी माँ सती जी तेरे अग्नि कुंड में प्रथम आहुति प्रदान हुई है और यज्ञ के आखिरी में बलि दिया जाता है, जा मैं तुझे बलि के रूप में आहुति प्रदान करता हूं करके खड़क से दक्ष के गला को ला करके वहीं पर बोले आनंद कंद भगवान की। भगवान शंकर को शब्द बुलाए, भगवान शंकर जो आए यज्ञ को सफल कराइए। तब बकरे का गला दक्ष के गले में जोड़ दिया गया। आप दक्ष से भगवान पूछते थे कौन आस, तो दक्ष कहता मैं बकरा कैसे करता है जी, आज जो ज्यादा मैं करता है उसका गला, आज भी बकरा गला करता है कि नहीं। भागवत कौन करवाते है, मैं एक व्यवस्थापक कौन है, मैं घर के चाबी कौन धरे है, मैं नहीं तुहला नहीं कहता साहू जी, तुहला कैसे कही था, अभी मौका 5 दिन तुहला चलना चलाना दादा 6 दिन। संत कबीर जी कहते हैं सुनिए, शिक्षा है, अध्यात्म का पीठ है, ये गुरुकुल है साहू जी। बकरा ने मैं कहा, बकरा ने मैं कहा, तो कबीर कटावे शीश, और मैना ने मैना कहा तो मोल भय 10-20। मैना से जब पूछा गया तुम कौन होते, मैना, मैना, वो मैना कहते, इसलिए उसका कीमत हो जाता है बकरा का। भगवान शंकर जो है पूरा विराशी रहने लगे। उसी समय एक तारकासुर हुआ, वो वरदान मांग लिया था कि मैं शंकर के औरस पुत्र से मरूं, जान रहा था भगवान शंकर विवाह करेंगे नहीं तो मैं मरूंगा नहीं, ठीक है साहू जी। लेकिन सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तहि कारण ही मां गिरि गृह जाई, तहि कारण ही मां गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती जी इतना होने के बावजूद भी भगवान नारायण से मांगती है सरकार जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इसी कारण हिमगिरी की जाती है और हिमांचल राज की पुत्री पार्वती कहलाती है। बोले पार्वती मैया की। जिसका हृदय विशाल होगा जी, जिसका हृदय विशाल होगा हिमालय की तरह, और जिसकी राजा की रानी मैना अर्थात जहाँ मैं ना रहो वहीं पर श्रद्धा जो है जन्म लेती है, और श्रद्धा का विवाह अगर होगा तो विश्वास के साथ में होगा। भगवान शंकर जो है विश्वास होते हैं। सबने कहा भगवान शंकर की विवाह की तैयारी की जाए। नंदीगण लोग उसको तैयार कराने के लिए चले। तब भगवान शंकर के स्वरूप को देख करके सब मनाने चले गए। कामदेव को बुलाया गया, कामदेव को भस्म के विवाह की तैयारी हुई। नंदी ने कहा सरकार विवाह करोगे? हाँ करूंगा भाई, अब सब देवताओं का कहना है करूंगा। विवाह करने के लिए आप तैयार हो? नंदी ने अपने भाषा में कहा आप सरकार बड़े अजीब हो जी, विवाह आप करना चाहते हो और घर में कुछ व्यवस्था नहीं है और एकदम निष्फिक्र आप बैठे हो, रात दिन राम राम कर रहे हो, तो आपको चिंता नहीं है क्या? देखिए साहू जी क्या कहते हैं भगवान शंकर,
आपके घर में कार्यक्रम हो रहा था, आपको चिंता है ना व्यवस्था की। भगवान शंकर कहते हैं चिंता वो करे जेकर घर है, द्वार है, गाड़ी है, मोटर है, बंगला है, परिवार है, तेना चिंता करे के मोल कुछ तो खुले आसमान के नीचे में रहता हूं जी, और ना घर है ना परिवार है, क्या चिंता करूं। नंदी ने कहा सरकार कौन से गाड़ी में जाओगे, इनोवा करूं कि अर्टिगा करूं कि BMW करूं, क्या गाड़ी करूं। कि मैं फोकट के किराया के गाड़ी में छाती फूलों के दूल्हा बन के चढ़ने वाला, और जब बाराती गाड़ी सस्ते ना आदत करी वो राष्ट्रपति टाइप के अपना आप का महसूस करते कि मैं प्रोटोकॉल में चला था। हाँ प्रोटोकॉल में चलते हो, और जहाँ बिहान दिन परछन होए बड़ा थे तो ओकर मालिक कह रहे थे आज शाम को तुम 4 बजे गाड़ी ले जा रहे हो, कल सुबह 8 बजे ला के टिका देना। अब वो विदाई भले 7 बजे हो रहा है कोटा ले, अब 1 घंटा लग बेच करी बेलतरा मामू जाए नहीं, 8 बजे घड़ी है। वो ड्राइवर का थे पहली प्रेम से कही भैया टाइम होते जान नहीं करते रुकने यार, परछन नहीं करे घर वाला बंद की लेना जान देगा, मालिक कहे 8 बजे लेके आए बन रुकना भैया परछन हो उतर 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 दरवाजा का अपने खोलते ड्राइवर कहे उतर ना थोड़ा बता था उतर तो उतर जी कहीं नवा हो गया उतर, और दोनों को ही मेरे कथे कुर्सी लेके आ रहे इनका बैठा इधर बैठे रहा और गाड़ी को घुमाते पीछू मारते तो ये बेचारा उठ के भागते मोर धड़धड़ पे लाए कहते बैठे रहो नहीं पिलाओ, अब बुर्र करके तो अपन सीधा मालिक की कस गा या और तोर दूल्हा डोका लगा और वो थर्माकोल एक छन चटकरी थे ओकर संग ओकर तुमको कथे ओकर निकालते एक कहते कहता धर, अब वो फुंदरी उंदरी चटकाई से देखा ओकर ननी वैसे लटका दे थे के सब कहते धर कही अब मैं चले घर वाला निकलते कहते चला रे गाड़ी को घुमाओ बड़ा गाड़ी करे हन 5000 में गाड़ी उड़ी कुछ नहीं प्लास्टिक की कुर्सी में उनको बिठा के। तो भगवान शंकर कहते हैं मेरे को फुग्गा नहीं बनना है। किसी कवि ने कहा है यादव जी कितने कंजर्फ हंसी है ये गुब्बारे, क्या बात, कितने हंसी कंजर्फ है ये गुब्बारे, थोड़े से हवा पाते ही फूल जाते हैं और जमीन से थोड़ा उठते ही अपना औकात भूल जाते हैं। क्या बात है, ये आदमी का भी स्वभाव है। भगवान शंकर ने कहा देखो जी हमारे पास एक डुडुआ बैला है, हम उसी में चलेंगे। भगवान शंकर को तैयार कराए गए। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट रहि मोर समारा, जटा मुकुट रहि मोर समारा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, करे त्रिशूल डमरू बिराजा, त्रिशूल डमरू बिराजा, चले बसहि चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसहि चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसहि चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसहि चढ़ी बाजहि बाजा। कितना सुंदर श्रृंगार किए साहू जी। भगवान शंकर को कैसे तैयार किया गया देखिए तो, भगवान शंकर के जटा में अहिराज को बांधा गया, सुंदर मुकुट सजा देगा, जटा मोर अहिमोर, जटा मुकुट अहिमोर संवारा, और भुजा में बढ़िया पहनाया गया नागमणि। एक दूठन घोड़ा करा के मनोती भागत रही से तिलमिल तिल करके पूछी करके कती जात के जाओ कब भुजा बांध दी ओ भूरी बिच्छी भागत रही से करत टिमरिम टिमरिम करत के तय कती जात कैसे तिया ओकर पूछी धरी सब हाथ में कंकन पहना दी सोही का छोड़िया साहू जी वही कंकन का है कोई वैसने कंकन छोड़ी भैया बिच्छी भूरी बिच्छी का भगवान शंकर के कंकन बांधी
आज देरी हुआ है। पानी ग्रहण गोधूली में लगे था, लेकिन समय अभाव चलते पानी और लाइट और इसके चलते तीनों चीज एक ही साथ हुआ है। 3:45 और पानी खत्म और लाइट गो डेरा में आज, और 9 आदमी साथ थे हम लोग, और 2 वहां डेरा में है, एक सेवा करे भोजन बनाने वाले। हाँ, वो पंखा ऊपर धर चलत है, सुते छोको पते नहीं है, पंखा उधर चलत है, लिंटर धरवा मारा थे। हाँ, ए स्थिति में हो रहा है जी। बोले आनंद कंद भगवान की। साहू जी, भगवान शंकर के जब बाराती लोग आए ना, तो एक दूसरे में छुआई, तो सब सेंट उंट लगा के आ रहे, देवता मन में सब राख पोते रहे। चल होती दूरिया हमारे यहाँ के ना, तो सब भागी और ऋषि मुनि मन डरपोकना रहते हैं, तो सीधा नमो नारायण की शुरू कर दी सुहेला। भगवान नारायण ने कहा बिलग बिलग हो चले, निज निज सहित समाज, अपने अपने समाज के साथ चलो, देवता लोग देवता के साथ, मेरे वाले वैष्णव जन सभ्य जन भगवान शंकर के हर हर महादेव चले बाराती सबके सब। जब बाराती चले तो भगवान शंकर के बारात को देख करके जब हिमांचल राज के नगर में पहुंचे तो कितना मजा आया जी। भगवान शंकर जी के बारात में, हिमांचल राज की नगरी में जब पहुंचे बारात, तो छोटे छोटे बच्चे लोग सब देखने आए थे। जब देखे तो हम तो बाराती देखने सबके सब जाते हैं, लेकिन भगवान शंकर के बाराती को देखे तो सब वहां से 9 2 11 हो गए। लोगों ने पूछा क्या हुआ रे लड़का, तो लड़का लोगों ने जवाब दिया, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, 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 कोई करे आंख मूंद राम नाम जाप, कोई करे आंख मूंद राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। बिकट बिकट सांप, बिकट बिकट भूत। ललिकाए से भागे प्राण बचाए, अर्थात लड़का लोग जो है, बच्चे लोग अपने प्राण को दे तो थे बाराती देखने, लेकिन जब भूत प्रेत पिशाच को देखे ना साहू जी, सब अपने प्राण को बचाए जी। जीव है तो जहान है करके, ला जीव बची लाखों पाए, भागो रे भागो यहाँ से। एक झन लड़का वो कांटा में लुका रहे, कांटा में तो कर दाई हाइस और उसके टाइम भात चुरो रहे थे कर, वो क्या कहते होगा पसाए पेच उतवा के डर में वो लुका रहा है कांटा में, मन में झन देखे कि तो कर दाई आई सो पसाए पेच के ओकरे पट तमाम सब बोकला उकल गए, तमाम सब बोकला उचल गए, सब सफेद हो गए चरचर। वो लड़का दाई हो गई कलाई, तो दाई कैसी पटक तो दाई बनाई, दरवाजा बंद कर दी, खोल लो खोल कहीं तो कहीं खोलवे नहीं करो दाई, कैसे कैसे करता, कैसे आज काकर बनाता है कहते मैं तो दाई कहते तय कौन, तो मैं तो लड़का कौन लड़का पसाय पेज को लड़का ऊपर पलट दीजिए, वो दाई है सोचत का हुई सो है पसाय पेज में आए हाँ
अरे अब उसको जानकारी नहीं था कि काता मो लइका लुकाए है, वो भूतवा करल बाचे वर लुकारी सो बेचारा लइका है। हाँ, इसके बाद जीवनाशा में गए जी। को मुखहीन विपुल मुख काऊ, बहुपद कर को बहुपद, बिनु पद बहु कर बहुपद बाहु। कोई बिना पैर के था, कोई एक ठो सिर के था, कोई 3 ठो सिर के था, किसी का मुंडिच नहीं था। हाँ, तो जीवनाशा आनंद लीजिए आप लोग कथा का। जब भोजन में बैठे तो परोसने वाले आए जी जीवनाशा में, चलो भाई सबको भोजन परोसो भाई, पत्ता लगाओ। तो कर मुड़ी नहीं दी, जेकर मुड़ी देना कहीं 3 छन लगा के पतरी 1 2 3 छन की जगह का कर के तोरा का करना है कहीं भाई काट तत्का करके तो का करना है कहीं तो का पुरसे पर रखे है कि तई हिमांशा राजत के मैं पुरसुएं के अपन काम करके तीनों पतरी डाल के तीनों 3 छन पतरी लगाई। भोजन परसोई आई तो कह लो जी भात ले बतावे। हाँ, ऐसे कि ओकरे तीर माई तो कहीं खपल दे कहीं अब सब कहीं थोकन देवे, ज्यादा देवे, थोकन देख के देवे, ऐसे कहीं वो विचित्र टाइप के बोली खपल दे कहीं तो होकर मुंह के देखी कहीं तय तो कहीं तय कती का खावे जी तो कहीं तोल का करना है तो का कहत तक का करके तोर तो मुड़ी चली है तो कामल खा कि तो का करना है तो का भातपुर से बर कहे ना चल भोजन जीवनाशा हुआ जी, थोड़ा थोड़ा छूते हुए क्रम को। इसके बाद परगहनी की बारी आई। परगहनी के पहले दूल्हा डोका को सजाया जाता है, खड़े कर दिया जाता है। भगवान शंकर को बैठाए थे जी, और 2-4 जन सियान में परगहनी पहली गोट छाते नहीं गा, बड़े बड़े विशाल लेवा भाई परगहनी करवावत था, भोजन पानी करता सब बराती में गाड़ियों ने भेजा। उसने चर्चा चला थे साहू जी और भगवान शंकर अपने खड़े छे बिचारा वो अपन मगन है, देखा थे कत्ते वाली परछन करती जाते हो के और 2 जन से सियान मन एक आध जन बिड़िया दी थी बीड़ी केवल बीड़ी में रहा ना, बीड़ी कथा बता तो मैंने पूछा है ना। असल में ये लाइव वाला परेशानी कर दी हो, ये सब दिक्कत है ना। लाइव नहीं किए रहते ना तो मैं खुल के कथा बोलता हूँ, इसीलिए मैं लाइव शूटिंग नहीं करवाता किसी जगह। ओ मैं एक जन सियान हम बिड़िया रही साहू जी, ओ इतनी बार अपन को चाहते हैं ऐसे करत करत ठीक तो कहा दसगा जल्दी कर भगवान शंकर में रहे बैला बैठे रहे। अब वो वहां के राग के झर्राल पर थे बीड़ी के, अब वो झर्रा के बैला के जांग में छुआई तो वो बैला भगवान शंकर को बैला जो मुंह में आई तो भाग के सीधा भगवान ये दूल्हा डोका बैला का हाथ खींचो पहुंच के कहीं वहां पहुंच के कहीं। हाँ, एक घटना याद आ गई साहू जी है गिधौरी बेलतरा गिधौरी। एक शादी हुई तो उसको घोड़ी चढ़ने का मन किया तो उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मेरे शादी में घोड़ी मंगा दो, तो उसके पिताजी ने घोड़ी मंगा दिया। अब ऐसी घटना हुई, वो घोड़ी में बैठा था बेचारा, बाराती लोग किसी कारण से रुके थे। अब वो मैं एक जन सिगरेट पीस और पी के वो घोड़ा के ओढ़ी में वो घोड़ी को मैं छुआ दी घोड़ी चे करी सो लड़ो का फटकी सीधा बेलतरे में जाके खड़े हुई दूल्हा डोका के मार को नहीं मारी उड़ी सब चला पेंट सच्ची ये दाई काओगे किसका बीड़ी कौन पिया के चुप बिचारा वो ज्यादा तो कि कौन इतनी देखी तो वही पर जाते हो बेचारा आधा पिया तुमने कैसे बुझो के गोड़ में चपा के खड़े हो गए नहीं जा तनका कहा हुई घोड़ा कहाँ है किसको का खोजी खाई बताई तो बेलतरा खाल में खड़े रही से। तो इसलिए सावधान हो करके समझ गए ना। इसके बाद जी छोटा सा एक और हुआ। अब बाराती व्यवस्था को देखने के लिए भगवान विष्णु आए जी, ठीक है साहू जी। भगवान विष्णु जी जब आए तो भगवान विष्णु जी किस में चलते हैं? गरुड़ में। और गरुड़ और सांप का बनता है कि नहीं बनता है? नहीं बनता।
अब गरुड़ जी जब आए भगवान विष्णु जी हाल चाल पूछने के लिए, तो भगवान शंकर के पेंट में काहे का बेल्ट लगा है? का सांप के? वो भारी मजबूती वाला सांप है, सड़िया धात के तो कौन बिलम घुसरी खोजबे तो नहीं पाए, दौड़वा उड़वा। और भगवान विष्णु जब गरुड़ में आए तो देखे थे ये गरुड़ आते के तो अपन जल्दी जल्दी अपन पूछू छी इच्छा रहे थे छोड़ी से पूछा के भगवान शंकर के पेंट हुक ढीला था जी। भगवान शंकर जो है धीरे धीरे कहे पूरा नहीं गया था जी, ढीला हुआ पर तुरंत भगवान शंकर पकड़ लिए, लेकिन वो सांप जो है गरुड़ को देख के भाग गया। भगवान शंकर जी तुरंत हाथ में पकड़ लिए और कहती आती चल तो कहो बता चल लगता कही कैसा वो गरुड़ को गुचान के चल गुच चलती। अब इधर बारी आई नारद जी की। नारद जी बोले कि आज तो मेरा कल्याण होने में कोई देरी। रानी मैना थाली के आरती सजा करके खड़ी हुई है और आरती करूंगी अपने दमान की। उसी समय भगवान नारायण जो है घर की व्यवस्था देखने के लिए आए। सब नारद जी से माता मैना ने पूछा, नारद जी यही मेरे होने वाले दमान है क्या? नहीं है दमान न कहते कौन कहते तुम्हारे दमान के बड़े भाई है, तुम्हारी बेटी के पूरा ससुर कही जेठ है कैसे? अच्छा। इसके बाद फिर कुबेर जी आए देखने के लिए। बाराती आई थे ना तो भारी में छरा हरे थे। हाँ 3 प्रकार के लोग जाते हैं विवाह में जी। हमारे गुरु जी कहते थे 3 प्रकार के लोग बाराती जाते हैं विवाह में, 3 के बाद चौथा नहीं जाता। एक बाराती, अब एक लड़का के पिताजी, अब एक लड़का। और तीनों का अलग अलग भाव रहता है। बाराती के थे तो दहेज पावे के नहीं पावे तो जान, तय कन्या तोर बढ़िया रही चाहे कुरूप रही तय जान, भोजन चकाचक बाराती। इसके बाद फिर दुल्हा का पिताजी, भोजन तो मत करवावे कोई बात नहीं, मैं एकादशी रही हूं, वो बहुरिया का बाबू कर चलना है, होती बार को हो जाना है। दहेज है बरोबर मिलना चाहिए लड़का के पिताजी। और लड़का कामना करते हे भगवान ये भोजन बेड पर है, ये दहेज बेड पर है, वो जिनावत है तुमने भर है वो बस सही मिल जाए। कुबेर जी आए तो नारद जी ने कहा, माता रानी मैंने पूछा ये है क्या मेरे दमान के? सरे नहीं है, ये आपके दमान के कोषाध्यक्ष अर्थात पैसा के डिपार्टमेंट को ये संभालते हैं। रानी मैना ने कहा हाँ तब तो बड़े घर में शादी लगा है। वरुण देव आए, कहिए मेरे दमान है क्या? बोले नहीं, ये तो पानी के डिपार्टमेंट को देखते हैं, ये पानी के डिपार्टमेंट को। अश्विनी कुमार आए, ये क्या ये आपके दमान के डॉक्टर है? कहे अच्छा प्राइवेट डॉक्टर भी है क्या? हाँ इतना बड़े है। सब के सब आए। जब भगवान शंकर आए तो रानी मैना आरती की। आरती करने के बाद भगवान शंकर जी का सुंदर विवाह हुआ। आरती करके उनको प्रवेश कराए। आइए भगवान शंकर जी के विवाह का हम आनंद ले। तत्पश्चात संध्याकालीन आरती। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। चलिए बोलो शंकर भगवान की जय हो। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। आज भोलेनाथ की शादी है। जय हो। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। आज भोलेनाथ की शादी है। 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 ओ जय हो। सारी दुनिया झूम उठी है। सारी दुनिया झूम उठी संसार में मस्ती है। आज भोलेनाथ
की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। हो शिव की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। शिव की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। शिव की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। शिव की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। जय हो, जय हो, जय हो। सोहे सर्प के हार सोहे, जय हो। कानों में कुंडल सोहे, जय हो। सर्प के हार सोहे, जय हो। कानों में कुंडल सोहे, जय हो। सर्प के हार सोहे। जय हो। हो जय हो। भाल त्रिपुंड जटा में सोहे, भाल त्रिपुंड जटा में सोहे, गंगा प्यारी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ओ शिव की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। शिव की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। हरे हरे। संग में मरी मसाना, जय हो। काल के है महाकाला। जय हो। संग में मरी मसाना, जय हो। काल के है महाकाला। जय हो। संग में मरी मसाना, जय हो। काल के है महाकाला। जय हो। हो ब्रह्मा विष्णु संग में जिनके, ब्रह्मा विष्णु संग में जिनके, लीला न्यारी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ओ शिव की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। शिव की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है। जय हो, मेरा बाबा की शादी है। सजे हैं ऐसे भोले, चले बारात भोले, सजे हैं ऐसे भोले, चले बारात भोले।